मोक्ष के मार्गाने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम राम सा राम शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पत संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुवासा भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक जिनके पद रज परसता नासत बिघन अनेक सब धरती कागद करो सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। राजा चंदूलाल का संवाद महाराज के साथ चल रहा है। इस संवाद के माध्यम से महाराज हमें ब्रह्म की क्लैरिटी ला रहे हैं, हमारे स्वरूप की क्लैरिटी ला रहे हैं। हम कौन हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, यथार्थ स्वरूप क्या है, उसका बोध हमें करा रहे हैं और सामान्य दृष्टांतों के माध्यम से करा रहे हैं, जिससे कि हमें हमारा स्वरूप समझ आ जाए। महाराज कहते हैं कि संस्कृत काव्य कहूँ तो जग समझे नाई ता कारण सुखराम के बोलू प्राकृत माई। इस कारण से मैं आपको सामान्य बोलचाल की भाषा में, मारवाड़ की भाषा में, राजस्थान की भाषा में इस ब्रह्म की बात को समझा देता हूँ। यदि संस्कृत में समझाऊं तो संस्कृत कितने को आती है, समझ आएगा ही नहीं। यहाँ महत्व भाषा का नहीं है, महत्व है ज्ञान का, कि ज्ञान की समझ हमारे अंदर हो जाए बस, जैसे तैसे करके। तो महाराज प्रसंग देकर समझा रहे, दृष्टांत देकर समझा रहे राजा को। हे भूप प्रसंग कहूँ एक तोई, पार ब्रह्म माया यूं ब्रह्म होई। पर ब्रह्म जल रूप ब्रह्म बीज हुआ, तर जेम माया विस्तार जुवा। है बीज बन में बन बीज माही, यूं ब्रह्म माया पर ब्रह्म नाही। ब्रह्म ब्रह्म गाया ब्रह्म लग जावे, से हंसा उलटर फिर झूण आवे। हे घोड़ डाला फूल पात हुआ, यूं देव अवतार संसार जुआ। जो बीज तर में यू ब्रह्म होई, पर ब्रह्म न्यारा जल रूप होई। सुन नाम का भेद है भूप न्यारा, पर ब्रह्म आद है कहूँ भेद सारा। जिन पर संग सु जो पुरुष हुआ, सुन सुरत बंधी यूं भेद जुआ। पर ब्रह्म सु सुन सत सबद राये, जिंग सबद निक्षो ता सबद माही।
जिंग शब्द सु अनहाद हुआ, अनद से सुन गुरे नाद जुआ। उन नाद सु सुन साकार आया, साकार ने सुन निरंकार जाया। निरंकार से सुन दिल पुरुष हुआ, दिल पुरुष सु सुन चेतन हुआ। चेतन सु सुन घट ज्ञान पाया, हर ज्ञान से ध्यान विज्ञान आया। विज्ञान सु सुन समाधि लागे, समाधि सु सुन पर ब्रह्म सागे। कैसे कैसे ये जीव बना है पर ब्रह्म से, और वापस पर ब्रह्म ही से कैसे मिलना है, वो सारी बात महाराज ने खोल कर समझा दी। जहां बिछड़िया जहां जाय समाया। ये पहले पर ब्रह्म ही था, ये पहले परमात्मा ही था, और ये परमात्मा ही है, और ये परमात्मा ही रहेगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए क्या बन गया? जीव बन गया। जीव ब्रह्म में आ गया। शिव ब्रह्म होते हुए, पार ब्रह्म होते हुए, ये किस में आ गया? जीव भाव में आ गया। जीव ब्रह्म है, ये जीव भी ब्रह्म ही है। जीव ब्रह्म का क्या तात्पर्य? जीव भी ब्रह्म ही है, चिदानंद भी ब्रह्म ही है, शिव भी ब्रह्म ही है, पार ब्रह्म भी ब्रह्म ही है। लेकिन ये पीढ़ियां नीचे उतर गया और चौथी पीढ़ी में आकर रंग हो गया राजा से। जैसे एक राजा होता ना, फिर उसका बंटवारा होते होते कितना रह जाता है? एक खेत का मालिक रह जाता, बस सीमित हो जाता है। पहले तो पूरा राज्य था। अब पीढ़ियां नीचे नीचे जैसे उतरती गई, पीढ़ियों में क्या होता गया? बंटवारा होता गया। और बंटवारा होते होते वो क्या रह गया? एक खेत का मालिक रह गया। ऐसे ही हम जो है परमात्मा थे, परमात्मा है और परमात्मा रहेंगे, लेकिन हम क्या बन गए? सीमित बन गए। एक हमारे हम शरीर के मालिक रह गए, बस उसके भी मालिक नहीं है, वो भी छोड़ देना पड़ता है। हम हमारे मन तक, हमारे शरीर तक, हमारे इंद्रियों तक, हमारी वस्तुओं तक, हमारे व्यक्तियों तक हम सीमित हो गए। हम हमारे परिवार तक सीमित हो गए, हम हमारे देश तक सीमित हो गए, हम हमारे समाज तक सीमित हो गए, हम हमारे धर्म तक सीमित हो गए। जबकि आप हो असीम, अनंत, अगाध, अपार। आप जल रूप हो, आप बीज रूप नहीं हो, आप वृक्ष रूप नहीं हो। वृक्ष और बीज दोनों माया है। जल रूप ब्रह्म है, जल असीम है, जल सर्वत्र है, बीज में भी है और वृक्ष में भी है। जल से ही वृक्ष बनता है। जल के बिना वृक्ष बना के देखो। इसी प्रकार से ब्रह्म के बिना आपका ये शरीर बना के देखो, बन सकता है क्या? है ही नहीं इसका अस्तित्व जल के बिना। जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है। इसी प्रकार से ब्रह्म के बिना, सतस्वरूप के बिना, सतराम के बिना ये दृश्य जगत होना संभव है? नहीं संभव, असंभव। लेकिन हमें वो सतराम तो इस दृश्य जगत में कहीं दिखाई देता ही नहीं है। हमें तो ये माया ही हमेशा दिखती है। इस माया के पीछे मायापति है, इस बाजी के पीछे बाजीगर है, इस रचना के पीछे रचनाकार है, इस नाटक के पीछे सूत्रधार है, डायरेक्टर है। इसको रचने वाला, रचयिता, उसका पता किसे? सब रचना में फंसे जा रहे हैं, सब रचना में उलझे जा रहे हैं, सब रचना में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, लेकिन रचयिता का किसे पता ही नहीं। महाराज कह रहे उस रचयिता को जानो आप। वो रचयिता आप स्वयं हो।
ब्रह्मज्ञानी सृष्टि का कर्ता। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाए ना, वो सृष्टि का उपाने वाला हो जाता है। ये सब आपसे ही उत्पन्न हुए और सब वापस आप में ही लौट कर आते हैं। सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। ये आपसे ही आपका सूक्ष्म शरीर निकला है। मन बुद्धि चित्त अहम कहाँ से निकले? आपसे तो निकले। आपके बिना इसका कोई अस्तित्व है क्या? ये आपसे ही आपका स्थूल शरीर निकला है। आपके बिना आपके स्थूल शरीर का भी कोई अस्तित्व नहीं। तो आप अपनी पहचान आप अपने स्वरूप से करो, सच से करो, जिसका कभी नाश होता नहीं है। उस अविनाशी को जानो। बाकी तो बार बार बीज बनोगे, बार बार वृक्ष बनोगे, बार बार मिटोगे और बार बार जन्मोगे। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम कार्यक्रम चलता रहेगा। ये कभी रुकने वाला नहीं है। कैसे चलता है कार्यक्रम? है बीज बन में बन बीज माई, यू ब्रह्म माया पर ब्रह्म नाही। कभी बीज वृक्ष बन जाता है और कभी वृक्ष बीज बन जाता है। बीज बनकर वापस उग जाता है। ये तीन लोक का फेरा गाड़ी की वेल की तरह चलता रहता। तीन लोक का फेरा होई, गाड़ी बेल फिरे ज्यों सोई। चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधा है। 84 लाख प्रकार के जीव इस त्रिगुणात्मक माया में, रजोगुण में, तमोगुण में, सतोगुण में। चार प्रकार के खानों से, अंडज खान, जरायु खान, अंकुर खान, उद्भुत खान रोज पैदा हो रहे हैं ब्रह्मा जी की लगाई हुई 4 फैक्ट्रियों से। और विष्णु जी की लगाई हुई फैक्ट्री से सबको भोजन प्रसाद मिल रहा है। और शिव जी की लगाई हुई फैक्ट्री से सब रिसाइकिल हो रहे हैं। चल रहा है चक्र पूरा सृष्टि का। रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, सतोगुण से प्रतिपाल होता है, तमोगुण से नाश होता है। तो ये गुण गुणों में बरतते हैं, माया माया में बरतती है। लेकिन आप गुणातीत, आपका स्वरूप इस गुणात्मक माया से अलग है, न्यारा है। उस न्यारे की पहचान करो। महाराज ने उसे परब्रह्म कहा है। बाकी जो गुण गुणों में बरत रहे हैं वो तो माया ब्रह्म है। माया और जीव ब्रह्म है। वो आत्म ब्रह्म नहीं है, शुद्ध चेतन ब्रह्म नहीं है, परब्रह्म नहीं है। तो आपको स्वरूप तक पहुंचना है, आत्म चेतन तक पहुंचना है, स्वरूप तक पहुंचना है, परब्रह्म तक पहुंचना है, जल रूप हो जाना है। जल के अंदर लहर के उत्पन्न हो जाने से जल बढ़ जाता है और जल के अंदर लहर के मिट जाने से जल कम हो जाता है। नहीं होता ऐसा। लगता ऐसा है कि लहर आ रही तो जल बढ़ गया। हाँ, सागर के अंदर जब ज्वार आता है तो लगता ऐसा है कि सागर इतना ऊंचा हो गया, इतना जल उसमें बढ़ गया, ज्वार आ गया तो, और भाटा आ गया तो सागर का जल कम हो गया, उतर गया सागर। क्या वास्तव में सागर का जल बढ़ा ज्वार में, या भाटे में वास्तव में सागर का जल कम हुआ? लहरें आती है तो प्रति जल कितना आ गया। सागर का जल ज्वार में न तो एक बूंद बढ़ा और भाटे में न एक बूंद घटा। केवल आपकी प्रतीति है, केवल आपकी अनुभूति है, केवल आपके आंखों का
भ्रम है, केवल माया जाल है। ऐसे ही जन्मना आपके लिए भ्रम है, मरना आपके लिए भ्रम है। जन्मने से आप एक बूंद भी बढ़ नहीं जाते और मरने से आप एक बूंद भी घट नहीं जाते। यानी आपके स्वरूप में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव जन्मने और मरने से, लाभ और हानि से, सुख और दुख से होता ही नहीं। लेकिन हम जबरदस्ती ही हमारे स्वरूप को नहीं जानने के कारण इस प्रतीति में, इस अनुभव में, सुख दुख के अनुभव में उलझकर सुखी और दुखी होते ही रहते, आरोपित करते रहते हमारे ऊपर, जबकि हमारे को तो कुछ फर्क पड़े ही नहीं रहा। सुख भी आता चला जाता, दुख भी आता चला जाता, कोई भी तो रहने वाला नहीं। सुख सपना, दुख मेहमान। सुख सपना, दुख बुदबुदा है, दोनों मेहमान। सबका स्वागत कीजिए जो भेजे भगवान। सुख तो सपने की तरह आता ना, सुख हमेशा तो रहता, थोड़ा सा सुख स्वप्नवत है, और दुख कैसा है, बुदबुदे की तरह। हाँ, घबरा जाते, सुख में फूल जाते हैं, दुख में रोने लग जाते हैं। तुम्हारे के सुख दुख दोनों अज्ञानी, ज्ञानी मानी नाही। राम चरण गिरे सिंधु जल, जो दिसे दर्पण माए। आपको ऐसा ज्ञान का दर्पण मिल जाए, सदगुरु के ज्ञान की दूरबीन मिल जाए। जैसे दर्पण को कोई फर्क पड़ता नहीं है, दिख रही है दर्पण में आग, दिख रहा है दर्पण में पानी, लेकिन दर्पण को क्या फर्क है। इसी प्रकार से जिसे अपने स्वरूप का बोध हो गया, सत का बोध हो गया, सत का ज्ञान हो गया, उसको माया के आ जाने से हर्षिता नहीं होती, खुशी नहीं होती है। माया के चले जाने से दुख लेश मात्र भी नहीं होता। सब कुछ कैसा है बीज बन में, बन बीज माई, यू ब्रह्म माया पर ब्रह्म नाई। सब बन रहा है, बिगड़ रहा है, चल रहा है चक्र, लेकिन पर ब्रह्म में ये कोई चक्कर है ही नहीं। जीव ब्रह्म में है, माया में है। माया के साथ जो ब्रह्म है, जीव ब्रह्म, उसके अंदर ये माया का चक्कर है। शुद्ध ब्रह्म में, पर ब्रह्म में कोई चक्कर है ही नहीं। जन्मने का और मरने का, उपजने का और खपने का। सुख जा दुख, दिवस जा रजनी, जहां जन्म जा मरना। ज्ञान विचार बुरा का, देखो काल पास क्यों पढ़ना। तो कह रहे महाराज, ब्रह्म ब्रह्म गाया ब्रह्म लग जावे, सो हंसा उलटर फेर जूण आवे। कोई ब्रह्म ब्रह्म तक गाते हैं, तो महाराज कह रहे हैं कि वो गा रहे हैं, तो किससे गा रहे हैं? इंद्रियों से गा रहे हैं, मुंह से गा रहे हैं, जीव से गा रहे हैं, देही से गा रहे हैं, मन से गा रहे हैं। कोई मन से भी गा लेता है, गुनगुनाता रहता है पूरे दिन। तो उसका गाना हद और बेहद का हुआ, अगम का गाना तो नहीं हुआ उसका। तो आप ब्रह्म ब्रह्म तक गाओगे तो आप जीव ब्रह्म से ही गाओगे, देही ब्रह्म से ही गाओगे। तो देही ब्रह्म से गाओगे, इंद्रियों का उपाय करोगे, करनी करोगे, क्रिया करोगे, तो कहाँ तक पहुंचोगे? हद में ही रहोगे। ज्यादा से ज्यादा हद को लांग गयो बेहद में, कोई रीतो वापस आ जाओगे। कह रहे कि ब्रह्म ब्रह्म गाया ब्रह्म लग जावे, से हंसा उलटर फेर जूण आवे। हद को लांग के कोई बेहद में चला जाता है, यानी माया को छोड़कर कोई ब्रह्म हो जाता है, जीव ब्रह्म हो जाता है, तो वो जीव ब्रह्म ही बना रहता है, उसके अंदर कोई फर्क पड़ा नहीं। वो शुद्ध ब्रह्म नहीं हुआ, पार ब्रह्म नहीं हुआ, चेतन ब्रह्म नहीं हुआ, माया से रहित ब्रह्म नहीं हुआ।
जो माया के संग ब्रह्म है, जिसके साथ वासना, इच्छा, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प लगी हुई है, वो वापस शरीर धरकर इस संसार में किसी भी माता के गर्भ में आ जाएगा। तो महाराज कहने की गाँव कैसे फिर हम, ये 4 वाणियां तो पहुंचती नहीं है, वेखरी वाणी भी नहीं पहुंचती है, मध्यमा वाणी भी नहीं पहुंचती है, पश्चंती वाणी भी नहीं पहुंचती है, परावाणी भी नहीं पहुंचती है। वो शुद्ध चेतन ब्रह्म तो अनिर्वचनीय है, वचनों में कहने में आता ही नहीं। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं, रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं, और दिखे सो सकल विनाशी। जो कुछ भी दिख रहा है इन आंखों से, 2 आंखें ना आपके, एक आंख तो आपकी भौतिक दृष्टि है, जो भौतिक वस्तु में सब दिख रही है, सब या तो भौतिक वस्तु में आपको छोड़ के चले जाएगी, या आप उसको छोड़ के चले जाओगे। दूसरी है आपकी धर्म दृष्टि, कि आप भौतिक वस्तुओं का उपयोग शास्त्र विधि से करोगे, युक्ति संगत करोगे, तर्क संगत करोगे, जिससे आप इस संसार में 3 लोकों में सुखपूर्वक रह सको। यदि आपको 3 लोकों में सुखपूर्वक रहना है तो दूसरी आंख का उपयोग करो, धर्म दृष्टि का, पुण्य के अनुसार करो। और तीसरी आंख है इन दोनों आंखों से ऊपर, थर्ड आई, ज्ञान दृष्टि, तत्व दृष्टि, दिव्य दृष्टि, स्वरूप दृष्टि, वो सद्गुरु देते हैं। उस स्वरूप दृष्टि से सारे संसार को देखो। भौतिक दृष्टि से देखोगे तो सब भौतिक ही भौतिक दिखेगा। भौतिक का मतलब पंचभूतों से जो बने हुए वो भौतिक है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम समीरा। भौतिक दृष्टि से रूप दिखता है, धर्म दृष्टि से इस रूप को भोगने की नियमावली पता होती है, और ज्ञान दृष्टि से, तत्व दृष्टि से, स्वरूप दृष्टि से, थर्ड आई से, तीसरी दृष्टि से हम इन दोनों से ऊपर उठकर परम तत्व को प्राप्त करते हैं, परम विज्ञान को प्राप्त करते हैं, ज्ञान से विज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, माया और ब्रह्म से परे पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो है गोड़ डाला फूल पात हुआ, यूं देव अवतार संसार जुआ। कैसे बना ये संसार? बना सब उसी से ही है। गोड़ डाला, गोड़ भी उसी से बना, डाले भी उसी से बनी, वृक्ष भी उसी से बना, डाले भी उसी से बनी, फूल भी उसी से हुआ, पत्ते भी उसी से हुए। ऐसे ही महाराज फरमा रहे कि एक बीज से पत्ते, फूल, वृक्ष कितने निकल जाते हैं। ऐसे ही महाराज फरमा रहे कि 33 कोटि देवता भी ऐसे ही निकले, जैसे बीज से ये सब चीजें उग जाती है, और अवतार भी 24 ऐसे ही बीज से निकले। वो करता के सृष्टि करता के बीज से सब निकले। वो सब माया के सहित है, उपाधि के साथ है। वो सब उपाधि रहित ब्रह्म नहीं है तो ब्रह्म सब, लेकिन उसमें सब में माया का भेद है। तो जब तक माया का भेल रहेगा तब तक उपजते रहेंगे। माया ही तो उपजाती है, माया ही तो उपजती, माया ही तो खपती है। ब्रह्म न तो उपजता है न खपता है। शुद्ध ब्रह्म तो अजन्मा है, अयोनी है, निरंजन, निराकार, अनंत, अगाध, अपार। माया के साथ पाकर वो सीमित हो जाता है। तो है गोड़ डाला फूल पात हुआ, यू देव अवतार संसार जुआ। इस प्रकार से हमको संसार सब अलग अलग लगने लगता है।
है तो बीज इनका एक ही, पत्ता अलग दिखता है, फूल अलग दिखता है, डाली अलग दिखती है, तना अलग दिखता है, छाल अलग दिखती है, सब अलग अलग दिखती है ना अपने को, लेकिन निकले किससे? इतने से एक ही बीज से। ऐसे वो कर्ता से, सृष्टिकर्ता से ये सब निकले हुए हैं, दिखाई अलग अलग दे रहे हैं। जो बीज तर में यूं ब्रह्म होई, पर ब्रह्म न्यारा जल रूप होई। इस प्रकार से वृक्ष के अंदर बीज होता है, ऐसे ही महाराज परमार ये जीव ब्रह्म होता है। सबीज ब्रह्म है वो जीव ब्रह्म है, और निर्बीज ब्रह्म है वो कर्ता ब्रह्म, जिसमें होने का, बनने का गुण मिट गया। वो जल रूप, तो पर ब्रह्म न्यारा जल रूप होई। इसलिए महाराज जब उसका भेद समझा रहे हैं हमें, सुन नाम का भेद है भूप न्यारा, पर ब्रह्म आद है कहूं भेद सारा। मैं तुम्हें पर ब्रह्म की बात बताता हूं। पर ब्रह्म कैसे हैं? आद, आद का मतलब अनादि, अनादि का मतलब जिसका कभी आदि नहीं है, जिसका कभी जन्म नहीं है, अनादिकाल से, जिनका कभी टाइम नहीं है, जिनका डेट ऑफ बर्थ DOB जिसका नहीं है। हमारा तो सबका है, सबको याद भी है, लेकिन उस परब्रह्म का कभी जन्म, वो अजन्मा है, वो आपका स्वरूप, आपका स्वरूप अजन्मा है, आपका शरीर जन्मा है। तो आप बर्थडे किसका मनाते हो? स्वरूप का, शरीर का। तुम्हारा के सुन नाम का भेद है भूप न्यारा, पर ब्रह्म आद है कहूं भेद सारा। लेकिन आप तो अनादि हैं, आप तो कभी जन्मे ही नहीं हो, और जो जन्मता है वो ही मरता है। आप जन्मे ही नहीं तो आप क्यों मरोगे? बताओ, जन्मा कौन? शरीर। मरेगा कौन? सुख कौन पाता है? मन। दुख कौन पाता है? मन। आप तो अजन्मे हो, अजोनी हो, निरंजन हो, निराकार हो। आप सुख और दुख से रहित। तो सुन नाम का भेद है भूप न्यारा, पर ब्रह्म आद है कहूं भेद सारा। ऐसे पर ब्रह्म आप हो। ये भेद की बात है, रहस्य की बात है, खास बात है। अच्छे अच्छे संतों को समझ नहीं आती। अभी तो समझ में आ रही है बात, बाहर जाते नहीं आएगी। इसलिए कह रहे जिसको समझ आ गई ना, करोड़ मंजे संत कोई गम पावे। महाराज ने ऐसा कहा, करोड़ों संतों में से कोई इस बात की गम पाते, समझ पाते। और जिसको समझ हो गई ना, वो वापस जन्म मरण में नहीं आता, वो अभी जीते जी मुक्त हो गया। जिन पर संग सु जो पुरुष हुआ, सुन सुरत बंधी यूं भेद जुआ। जिससे जो उत्पन्न हुआ निकसा है, वो महाराज बता रहे अलग अलग कैसे कैसे ये संसार, ये जीव बना है। उसका भेद समझो अलग अलग, भेद का विज्ञान बता रहे, रहस्य की बात बता रहे। कह रहे पर ब्रह्म सु सत शब्द राई, जिंग शब्द निक्ष्यो ता शब्द माही। ये जो सत शब्द है ना, वो किसका है? पर ब्रह्म का है, अगम का है, अगाध का है। इसे सत कहते हैं। इसका कभी नाश नहीं होता, ये अविनाशी है, ये कालातीत है, ये अकाल पुरुष है। तो परब्रह्म से सुन सत शब्द राई। हे राजा, ये सत शब्द किसका शब्द है? परब्रह्म का शब्द। ये परब्रह्म का नाम, निजी नाम,
सतनाम आपके स्वरूप का नाम है, सत का नाम है। और फिर सत के आधार से ही जिंग शब्द निक्षो ता शब्द माही, जिंग जो ध्वनि हुई है, हमारा ध्वन्यात्मक शब्द की बात कर रहे हैं। सबसे टॉप कौन सा है? सत शब्द। उसके नीचे क्या है? जिंग शब्द। और कह रहे जिंग शब्द सु अनहाद हुआ, जिंग शब्द से नीचे अनद, अनद से सुन गुरे नाद जुआ, फिर नाद अनद से नीचे, वो अलग से हमें सुनाई देती। लेकिन इसका आदि स्त्रोत्र क्या है? मूल चीज क्या है? सत्य। सब सत्य से ही निकले हुए हैं, सत्य के बिना ये कुछ भी हो नहीं सकते। और कह रहे कि उन नाद सुन सुन साकार आया, उस नाद से ही, उस ध्वनि से ही साकार बना, आकार बना, सब बने, उनकी आज्ञा से ही बने। और साकार सु सुन रंकार जाया, और इस साकार में रंकार बना है, इस साकार देही में चेतन, रंकार चेतन वो बना। कहते हैं राम निकल गया, जीव निकल गया, चेतन निकल गया, वो साकार के अंदर बना है, स्थिर हुआ है। जीव रहता कहाँ है? जीव को रहने के लिए कोई न कोई शरीर चाहिए, आधार चाहिए। जीव बिना शरीर के रहता नहीं है, इसलिए जीव कोई न कोई शरीर को धारण करता रहता है। साकार का मतलब गुणों के साथ, रजोगुण सतोगुण तमोगुण के साथ वो साकार है। माया के साथ। और कि रंकार सु सुन दिल पुरुष हुआ, दिल पुरुष सु सुन चेतन हुआ। इस प्रकार से रंकार से आपका दिल हुआ है, और दिल से आपका चेतन हुआ है। आपके अंदर चेतनता आती है। दिल तभी धड़कता है जब तक राम आपके भीतर समय। और कह रहे चेतन सु सुन घट ज्ञान पाया, हर ज्ञान से ध्यान विज्ञान आया। अब ये आपको घट मिल गया, और घट में आपको चेतनता मिल गई। अब चेतन के अंदर ही ज्ञान हो सकता है, अचेतन में कोई ज्ञान दे नहीं सकते, जड़ को कोई ज्ञान दे नहीं सकते। यहां सुनते सुनते आप नींद निकालने लग जाओ, फिर आपको हम ज्ञान देंगे। अचेतन हो जाओ, मतलब नींद निकालने का मतलब, तो आपके घट में ज्ञान नहीं आएगा। चेतन होकर सुनोगे तो ज्ञान आएगा, सुरता लगाकर सुनोगे तो ज्ञान आएगा, मन लगाकर सुनोगे, चित्त लगाकर सुनोगे, एकाग्र चित्त होगे, चित्त वृत्तियों का निरोध करके सुनोगे, तो आपके घट के भीतर ज्ञान प्रविष्ट करेगा। अचेतन में ज्ञान प्रविष्ट नहीं करता है। तो चेतन सु सुन घट ज्ञान पाया, और हर ज्ञान से ध्यान विज्ञान आया। सदगुरु क्या करते हैं? बता दिया आपने। सदगुरु क्या करते हैं? आपके इस चेतन को ही हरि का ज्ञान बताते हैं। किसका ज्ञान बताते हैं? सच्चे हरि, सतराम का, स्वरूप का, सत का।
हे चेतन देख, तू गदिया हाथी नहीं है, असली हाथी है। तू इन गधों के संग इंद्रियों का व्यवहार करने लग गया, तू चेतन होके। तू सारे सुख दुख चरने लग गया चेतन होके। तेरा ये काम थोड़ी है। रज्जब तू गज्जब किया, सिर पर बांधियो मोर, आयो तो हरि मिलन को, कियो नरक में ठोड़। ये ज्ञान कौन बताते? सद्गुरु बताते। तो हर ज्ञान से ध्यान विज्ञान आया। हर का ज्ञान बताते। हर कहाँ रहते? हर जगह रहते, इसलिए उसका नाम हर है। कोई जगह उनके बिना, हर के बिना खाली नहीं। जो हर जगह रहता है उसका ज्ञान देते हैं सद्गुरु। तो हर ज्ञान से ध्यान विज्ञान आया। अब हमारा ध्यान लगाने की कई जरूरत रहती है सीमित में। जब हरि हर एक जगह है तो हर जगह हमको तो हरि दिखते हैं। यही आरती, यही पूजा। राम बिना दर से नहीं दूजा, सिया राम में सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, मन वो चवर करे मन माही। जहाँ देखूं ता सदगुरु साईं। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज दिन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने। दिन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने। दिन्य हो केवली भगवंता ने। दिन्य हो जीवा तारण जहाज में। दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने। दिन्य हो अनंत कोटि संतान ने। दिन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम